बहुत ही शानदार कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो हम लोग समय पास ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी जो दुकानदार है वो जो बेईमानी करेगा वो कैसे करेगा। वो दो टाइम पे बेईमानी करेगा, जब वो परचेजिंग कर रहा होगा, फिर जब वो बेच रहा होगा। दो जगह पे वो बेईमानी कर सकता है, बेचते समय और खरीदते समय। कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी ही है। क्लियर। अब यहाँ पे दो तरह से बेईमानी होगी, खरीदते समय और बेचते समय। कैसे बेईमानी होगा वो समझिए। अब अगली बात ये हमेशा दिमाग में रखनी है क्या, कि जो भी वेट है अपने पास, जैसे 1 kg है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को हम लोग 1000 रुपीज़ में ही कंसिडर करेंगे हमेशा। मतलब ये कि जो 1 ग्राम होगा वो 1 रुपये के बराबर होगा, 1 रुपये के बराबर होगा। क्लियर। अब बेचने के समय अधिकतर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो बेचने समय वो बेईमानी करता है। कैसे बेईमानी करता है ये, कि भाई साहब वो दुकानदार आपसे कुछ प्रॉमिस करता है क्या, कि मैं आपको भाई साहब जितने में ख़रीद के लाया था मैं आपको उतने में ही दे रहा हूँ, लेकिन वो कुछ वेट में घपलेबाजी करता है। क्या घपलेबाजी करता है, भाई साहब उसको देना तो था 1000 ग्राम, लेकिन उसने आपको दिया क्या, 900 ग्राम ही दिया आपको, 900 ग्राम दिया। तो ये जो घपलेबाजी किया। क्लियर। फिर से एक बार, क्वांटिटी उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने आपको दिया 900 ग्राम दिया। तो ये जो घपलेबाजी किया, जो 100 ग्राम का घपलेबाजी किया। अब इस ग्राम को ही हम लोग रुपीज़ में कंसिडर करेंगे। क्लियर बच्चे। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, कि अगर आप उस दुकानदार के जगह पे आप खुद अपने आप को एज्यूम करो। एक चीज़ समझना, उसे देना तो था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 900 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है उसने जो घपलेबाजी किया कितने का किया, 100 ग्राम का किया। और परसेंटेज में हम लोगों ने ये पढ़ा है क्या, कि कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर। ये जो 100 ग्राम का जो फ़ायदा हुआ वो कितने पे हुआ, 900 ग्राम पे फ़ायदा हुआ। क्लियर। 100 ग्राम का फ़ायदा 900 ग्राम पे। हमेशा जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब कि जितना उसने दिया है उसी के रिस्पेक्ट में चीज़ें कैलकुलेट होंगी, चाहे प्रॉफिट या लॉस। क्लियर। चाहे प्रॉफिट या लॉस। ये जो बातें करी हमने किसके बारे में करी, जब बेच रहा था तब। अब खरीदते समय क्या होगा, खरीदते समय ध्यान देना, कोई दुकानदार जाता है होलसेल दुकान में परचेज़ करने के लिए, वो पैसे तो करता है भाई साहब पे 1000 ग्राम के, लेकिन 1000 ग्राम के जगह पे वो 1100 ग्राम लेकर आता है। वेट में घपलेबाजी करता है, वेट में घपलेबाजी करता है। फिर से मैं वही कहूँगा कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप उस दुकानदार के जगह पे आप खुद को एज्यूम करेंगे, उस दुकानदार के जगह पे खुद एज्यूम करेंगे कि भाई साहब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब ये पता चल गया, तो आप वेट के रिस्पेक्ट में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, रुपीज़ के रिस्पेक्ट में भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बाकी जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझना शुरू करेंगे। क्या कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वस्तु का बेचने का दावा मतलब 1000 ग्राम था, वो कमिटमेंट ये करता है कि भाई साहब मैं आपको 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। 1000 ग्राम मतलब जो 1000 रुपये की चीज़ थी मैं आपको 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कि भाई साहब जब कभी भी जहाँ पे ग्राम की बात आएगी, हम ग्राम को रुपीज़ की तरह ही कंसिडर करेंगे, ग्राम को रुपीज़ की तरह कंसिडर करेंगे। और हम ये पता करेंगे कि भाई साहब सिचुएशन क्या है, मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन है उस दुकानदार के जगह पे हम खुद को रखेंगे। तो 1000 ग्राम की चीज़ वो 1000 ग्राम देने के वादा कर रहा है, लेकिन वो घपलेबाजी क्या करता है कि वो 1000 ग्राम ना देकर वो आपको देता कितना है, 950 ग्राम। अब 950 ग्राम है। अब ध्यान देना, समझना एक चीज़ और, उसे देना कितना था, उसने पैसा आपसे कितना कर लिया, 1000 ग्राम का, लेकिन वो दे कितना रहा है आपको, 950 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है उसको फ़ायदा हुआ होगा। उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 50 ग्राम का। अब जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब कभी भी कैलकुलेट करेगा कोई भी व्यक्ति, जो इनिशियल वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू है जो उसने दिया है उसी के रिस्पेक्ट में करेगा। तो भाई साहब उसने आपको दिया कितना है, 950 ग्राम, 950 ग्राम। तो मतलब 50 यूनिट या 50 रुपये का फ़ायदा कितने पे, 950 पे। तो 100 पे कितने का, तो भाई साहब 19, 100 बटे 19, 19 पच्चे 95, तो 5,
तो बच गया 95, तो 5 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। अब यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है बच्चे, तो दशमलव में दिया हुआ है तो आप सभी को पता है कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट कर दिया जाए क्या? तो ये 5.20%, नहीं 20 नहीं 26 भी आगे देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं आराम से। क्या है भाई साहब, 5 और 19 आराम से भाग दे ही दिया जाए 100 से। 5 बार 19×5 = 95, 5 0 19 दिया 57, 2 बार 38, तो ये 12, एक 0 और आ गया, तो भाई साहब कितनी बार 19×5 = 95, तो 6 बार 5.26%। तो 5.26%, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP, but he uses 30% weight less. Find his profit percent. अब ध्यान देना, यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग लेकर चलने वाले हैं। मतलब ये क्या कहता है कि कोई दुकानदार है, बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। मतलब उसको भाई साहब 1000 ग्राम देना था, 1000 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में ही दे रहा है। क्लियर? 1000 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में ही दे रहा है, लेकिन वो करता क्या है भाई साहब, 1000 ग्राम ना देकर वो क्या करता है कि भाई साहब 30% कम वजन तौलता है। तो भाई साहब 30% कम वजन तौलता है तो कितना, 700 ग्राम देता है। मतलब ये कि आपसे वो जो दुकानदार है वो पैसे कितने का लेता है भाई, वो पैसे तो लेता है 1000 ग्राम के, लेकिन आपको देता कितना है, 700 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा कितने का होगा उसको, 300 यूनिट का होगा। कितने पे, 700 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा होगा। अब 3/7, आप सभी को पता है कि 3/7 का मान कैसे निकालना है। 1/7 का मान आप सभी को याद है 14 सही 2/7%। तो 3/7 का मान करने के लिए 3 से गुना कर दे, तो 3 से यहाँ भी गुना होगा और 3 से यहाँ भी गुना होगा, तो 4 42, 3 6 6, 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7%। क्लियर? आगे चले। अब यहाँ पे एक तरीका और आता है अपने पास, वो तरीका होता है बच्चे कौन सा, वो तरीका होता है सक्सेसिव का तरीका। सक्सेसिव का कंसेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे आप वीडियो जाके देखो, ऑलरेडी इस पर अपडेटेड लगभग 2-3 लेक्चर हम लोगों ने लिया हुआ है, मिल जाएगा आपको। क्या कह रहा है, बट ही यूजेज 70% लेस वेट, सॉरी 30% लेस वेट। तो 30% लेस वेट, तो 30% की जो न्यूमेरिक वैल्यू बची 3/10, उसे देना कितना था 10, लेकिन अब वो 3 कम दे रहा है 7। ध्यान देना, क्वांटिटी भाई साहब उसे देना कितना था 7, लेकिन अब वो दे कितना रहा है, सॉरी देना था 10, तो दे कितना रहा है 7। और हम लोग पता है क्या कि भाई साहब जो क्वांटिटी है और प्राइस है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब क्वांटिटी का रेशियो है उसका उल्टा कर देंगे तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा भाई साहब 7 और 10। मतलब वो 7 की चीज़ वो 10 में बेच रहा है, 7 की चीज़ वो 10 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितने का होगा, 3 का। कितने पे, 7 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा होगा, तो 42 सही 6/7%, 42 होल 6/7%। क्लियर? ये सक्सेसिव वाला इसलिए क्योंकि आगे हमें बहुत इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर? फिर से यहाँ पे हम लोगों ने क्या पता किया कि अगर अपने पास क्वांटिटी का रेशियो है, हम उसका उल्टा कर देंगे तो वो प्राइस का रेशियो होगा। क्लियर मेरे भाई? दोनों तरीका मैं आपके साथ लेकर चलूँगा। दोनों तरीका से फ़ायदा ये होगा कि आगे जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी हमें। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ए मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 15%, बट ही गेव 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, अधिक चिन्हित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलो के बदले 920 ग्राम देता है। 920 ग्राम देता है। चलिए समझते हैं। पहला अप्रोच ये कि उसको भाई साहब देना तो था 1000 ग्राम, देना तो था उसको 1000 ग्राम, लेकिन फिर चिन्हित कर देता है कितना, 15% ऊपर। तो भाई साहब 15% निकाल दें, 10% कितना होगा 100,
5%, 50, 150 ज़्यादा, तो भाई साहब 1150। मतलब ये कि वो 1000 रुपये की चीज़ 1150 रुपये में दे रहा है। समझना, मैंने भी शुरुआती दौर में ही कहा था क्या कि जहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम को हम लोग रुपीज़ की तरह कंसिडर करेंगे और रुपीज़ को ग्राम की तरह कंसिडर करेंगे। क्लियर? 1000 ग्राम की चीज़ वो दे कितने में रहा है? 1150 में। लेकिन वो साथ में कर क्या रहा है भाई साहब? साथ में क्या दे रहा है कि उसको देना तो था, ठीक है, यहाँ तक तो बात है, ठीक, वो दे देता। कस्टमर को भी भरोसा था कि भाई साहब वो 15% अधिक ले रहा है, यहाँ तक कोई नहीं। लेकिन साथ में वो ये भी करता है क्या कि वो 1000 ग्राम ना देकर वो देता कितना है? 920 ग्राम। तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या करता है? 920 ग्राम देता है, लेकिन वो पैसे लेता है कितने का? 1150 ग्राम का। क्लियर? तो भाई साहब फ़ायदा हो रहा है कितने का? इन दोनों से माइनस कर देंगे, माइनस कर दो, आराम से माइनस करो, हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माइनस किया तो ये 30, 230 रुपये का फ़ायदा। 230 रुपये का फ़ायदा कितने पे मेरे भाई? 920 ग्राम पे। तो भाई साहब 100 ग्राम पे कितने का फ़ायदा होगा? ये कैंसिल कर दे क्या? 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट गया, और ये 4 से 25%। तो भाई साहब उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 25% का लाभ है उसका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा जो तरीका है अपने पास जो सक्सेसिव वाला है, वो ध्यान से देखना। सक्सेसिव वाला ध्यान देना, आप बस समझने का फेर है। अगर यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो यही है। सक्सेसिव यहाँ भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा हम लोग रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला है, लेकिन यहाँ पे भी लग रहा है। अब ध्यान देना, समझना। ए मैन मार्क्स अप हिज गुड बाई 15%। मतलब वो कि भाई साहब 100 रुपये की चीज़ वो अब दे कितने में रहा है? 115 में। क्लियर? ये क्लियर है? यहाँ से ये वाला स्टेप तो हो गया, लेकिन वो 1 किलो के बदले 920 ग्राम देता है। मतलब वो पैसे लेता है कितने का? 1 किलो का, और वो देता कितने का है? 920 ग्राम देता है। तो भाई साहब 920 ग्राम देता है और पैसे देता है वो, लेकिन वो पैसे लेता है कितने का? 1000 ग्राम का। क्लियर? सक्सेसिव वाला यही था ना, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0। फिर से कह रहा हूँ, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको भी कैंसिल कर दो, अगर कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे इसी को एज इट इज लेके चलो। मतलब फाइनली क्या आया कि भाई साहब वो 92 की चीज़ वो 115 में, 115 में दे रहा है। तो फ़ायदा कितने का? आराम से 23 का, 92। तो भाई साहब 23 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। 23 यूनिट का फ़ायदा कितने पे? 92 पे हो रहा है। 23 यूनिट का फ़ायदा कितने पे? 92 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा? भाई साहब 23 से 92 4 बार, और ये कट गया 25 बार, तो 25% का प्रॉफिट। अब यहाँ पे दो तरीका लेने से फ़ायदा क्या है, ध्यान देना। ये जो पहला तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला तरीका ये सिंपली अरेंजमेंट है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड होंगी तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन जो सक्सेसिव वाला तरीका है, यहाँ पे कितनी भी चीज़ें आ जाएं हमें कोई परेशानी नहीं। फिर से 100 की चीज़ 15% एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया, तो भाई साहब ये CP, ये SP। क्लियर? वह 1 किलो के जगह पे कितना दे रहा है? 920 ग्राम। मतलब वो पैसे तो ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन वो दे कितना रहा है? 920 ग्राम। तो 920 क्या होगा? CP, 920 CP, और ये SP। जल्दी मेरे बच्चे, क्वेश्चन को सावधानी में पढ़िएगा। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और अपने ग्राहक दोनों को धोखा देता है। मतलब ये कि वो खरीदते समय भी और बेचते समय भी एक घपलेबाजी का काम करता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। 20% अधिक लेता है, इसको समझते हैं जरा। 20% अधिक लेता है तो भाई साहब 100, ये 20, मतलब वो पैसे देता है कितने का? 100 का, और उससे 20 ज़्यादा लेता है। मतलब वो 100 का तो पैसा देता है और लेता कितना है? 120। क्लियर? क्लियर है? हाँ।
जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम वजन देता है। मतलब फिर से यहीं पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, 20% तो फिर से 20/100 माइनस, वो पैसे तो लेता है 100 का लेकिन 20 कम देता है। मतलब वो देता तो है 80 लेकिन पैसे कितने का लेता है 100। अब ध्यान देना, ऐसे में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ से बचना कैसे है? तो भाई साहब उस दुकानदार के जगह पे आप खुद को एज्यूम करेंगे। आपको ये एज्यूम करना है कि भाई साहब प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ग्रेटर देन दैट ऑफ सीपी। लॉस कब होगा? जब सीपी एसपी से बड़ा होगा। क्लियर? तो ये भाई साहब सीपी है और ये अपने पास एसपी। मतलब वो 80 की चीज अब 100 में बेच रहा है। 80 की चीज वो कितने बेच रहा है? 100 में बेच रहा है। क्लियर? यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख बचाता है, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पढ़ ले कि क्या पता कुछ हो एक्स्ट्रा। A trader cheats both supplier and customer by using faulty weight. When he buy from supplier, he takes 20% more. मतलब वो पैसे तो 100 के देता है लेकिन लेता है 120 का। क्लियर? When he sell, he gives 20% less. मतलब वो पैसे तो 100 के लेता है लेकिन वो 20 यूनिट कम, मतलब 80 ही देता है। तो नेट प्रॉफिट तो भाई साहब बस इतना ही काम हो गया। ये 100 से 100 ये गया। तो फाइनली अपने पास क्या हुआ? 8 से 12। 8 की चीज वो बेच कितने में रहा है मेरे भाई? 12 में। कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। कितने पे? 8 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा? ये साफ साफ है मेरे भाई 50%। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper marks up his goods 30% above the CP. Gives 23% डिस्काउंट। ध्यान देना, एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिया, एक तरफ एसपी लिया। क्या कह रहा है? मार्क्स अप हिज गुड, मतलब वो 100 की चीज 135 में बेच रहा है। कैंसिल बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ही गिव्स 23% डिस्काउंट, मतलब वो 100 की चीज वो डिस्काउंट दे रहा है, 23% कम कर दे रहा है। तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 77 में बेच रहा है। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेज 1120 ग्राम इंस्टेड ऑफ। मतलब वो पैसे तो देता है 1 केजी के, लेता कितना है? 1120। 1000 ग्राम और 120। क्लियर? एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही गिव्स 880 ग्राम वेट, 880 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी, 1000 ग्राम। बस इसको सॉल्व कर दो। इसी के लिए हम लोगों ने सक्सेसिव पढ़ा था। क्लियर मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो हम अटके नहीं। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिए आराम से, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाई साहब 0, 11 से काट दे, ये तो ये 7 बार और ये 8 बार। क्लियर? अब बचा ये 5 से काट दे क्या? 5 से भाई साहब 20 बार, 5 से 2 27 बार। कटेगा क्या अब? अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। हाँ ये तो बचा है अभी। किससे? 8 से काट दे, 8 3 8 सौ 32 14। एक बार साफ साफ लिख लिया जाए भाई साहब, 20 गुने 100, ये 27 गुने 7 गुने 14। बिल्कुल कैंसिल होगा, भी कैंसिल बिल्कुल होगा। तो भाई साहब 2 से 7 बार, 2 से 7 बार अब नहीं कटेगा। तो भाई साहब 1000 की चीज वो कितने में? 27 और 49। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर ली जल्दी से हड़बड़ी में। 49 और 27 आराम से, 63 का 3 बचा 6, 7 28, 28 और 34, ये 90 रहेगा 90
8 3 2 9 3 12 1323 1323 1323 की 33 आएगा। 1323 नहीं, 1323 की 33 आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो भाई साहब कितना ज़्यादा? 323 ज़्यादा। कितने पे? 1000 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा? 32.3%। हाँ, 32.3 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। A shopkeeper promised to sell his goods at CP, but he used a false weight of some gram instead of 945 gram. He gains 26%. Find the false weight. एक बार क्वेश्चन को शांति से पढ़ लें। एक दुकानदार ने अपने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन वह 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम कम तौलता है। भाई साहब, 1000 ग्राम नहीं है यहाँ पे, 945 ग्राम ही देना था, उसने 950 ग्राम। कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। उसको देना कितना था भाई साहब? 945 ग्राम। वो कमिटमेंट करता है, लोगों से वादा करता है क्या कि भाई साहब मैं आपको 945 की चीज़ 945 में ही दे रहा हूँ। लेकिन साथ साथ वो क्या करता है कि वो कुछ कम वजन तौलता है, कुछ कम वजन तौलता है, यही था, कुछ कम वजन तौलता है। यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता। और इन सब के बावजूद वो 26% का प्रॉफिट, और तो एक ध्यान देना भाई साहब, 26% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना रही होगी मेरे भाई? 100%, और ये 26% कमा लेता है। क्लियर? तो 26% को तोड़ दें, तो 26% को तोड़ेंगे तो भाई साहब ये 100, ये कट जाएगा कि 13, और ये 50। तो ये अपने पास CP, ये अपने पास प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड किया तो कितना भाई साहब? 63 यूनिट। 63 यूनिट। तो भाई साहब 63 यूनिट कितना है? 945। 945 तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल दें। 945 डिवाइडेड बाई 63, कट जाएगा क्या? 15। एक बार 63 945 63 कटना तो चाहिए एग्जैक्टली। ये भाई साहब 1, ये 3, 5 बार कट गया। हाँ 5 बार 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15। हमें चाहिए क्या भाई साहब? 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू भाई साहब 15 गुने 50, तो ये मिलकर क्या दिया भाई साहब? 750 ग्राम, 750 ग्राम। क्लियर है मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। शांत दिमाग से पढ़ना मेरे भाई, शांत दिमाग से पढ़ना है, हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम के स्थान पे उसने कितना वजन उपयोग किया था। फिर से एक बार भाई साहब, 1000 ग्राम की बात हुई थी। कोई व्यक्ति दुकानदार 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीद कर लाया, लेकिन वो क्या कहता है कि 15% हानि पर बेचता है। तो 15% हानि पर बेचता है, वो साफ साफ कह रहा है। तो भाई साहब 15% हानि तो 150 कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 850। मतलब वो 1000 रुपये की चीज़ 850 रुपये में दे रहा है, 1000 ग्राम की चीज़ 850 ग्राम में दे रहा है। क्लियर? फिर अगले पल क्या कहता है कि वह कुछ फॉल्स वेट का यूज, बट ही यूजेज फॉल्स वेट, सो हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%। भाई साहब यहाँ पे कुछ वो वेट में घपलेबाजी करता है, क्या पता करने के बाद कुछ आता है,
और इन सब के बावजूद उसे क्या होता है, 25% प्रॉफिट होता है। अब समझना मेरे भाई, तो बच्चे दुकानदार को जो 25% प्रॉफिट हुआ होगा वो उसी बेट पे हुआ होगा जिसने उसने दिया है। तो हमें यही एक्स निकालना है। ये जो 25% का जो प्रॉफिट हुआ होगा ये इस पे हुआ ना, क्लियर। तो 25% की वैल्यू 1/4, तो ये उसे देना तो था 4 लेकिन वो 5 एक फ़ायदा हो गया, तो टोटल कितना 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 850। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकाल दें 17 25 85 170। हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है मेरे भाई। 4 यूनिट की वैल्यू 4 170 तो 680 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का इस्तेमाल करे। अब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा, क्यों समझना। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अब ध्यान देना, जब कभी भी वेट निकालने की बारी आए तो हम अधिकतर केसेस में इसी का अप्रोच करेंगे। क्या इस तरीके से वेट नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, याद करो, बिल्कुल निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 880 ग्राम, ये जो वेट था 880 ग्राम यही दिया, तो यहाँ पे हम एक्स ले लिए होते, बस काम हो गया था अपना। क्लियर, बिल्कुल निकलेगा यहाँ पे भी। हाँ, तो इस तरीके को हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि ये समझने में ज़्यादा आसान है और इसमें जब कभी जो वेट का कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की हो तो आप कोशिश कीजिए कि सक्सेसिव से आगे बढ़ जाएं। क्लियर, कोशिश कीजिएगा कि आप सक्सेसिव से आगे बढ़ जाएं। तो सक्सेसिव वाला तरीका देख लें यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं। 5% हानि पर बेचता है, मतलब वो 100 की चीज कितने में बेचता है, 95 में बेचता है यदि वह 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम, मतलब आपसे वो पैसे लेता है कितने का, 1000 ग्राम का, लेकिन आपको देता कितना है, वो 850 ग्राम। क्लियर, बस यही है। इधर जो भी चीज़ है उनको एक साथ रखेंगे, इधर जो भी चीज़ है उनको एक साथ रखेंगे। कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो, 3 0 कैंसिल। तो भाई साहब 85 की चीज़ 95 में 5 से कैंसिल करते हैं क्या, तो भाई साहब 17 से भी कटेगा, 17 85, हाँ 19 5 95, 2/17, 17 100। अब 17 कहाँ पे मेरे भाई साहब, 2 जगह पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आगे तो आप कर ही सकते हो, चलिए बना दिया जाए। 200 डिवाइडेड बाई 17 तो कितना आएगा भाई साहब, 11 सही। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187, 13, 11 सही, 13/11%। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो दूसरा तरीका है डायग्राम वाला वो डिस्कस करें। उसको तो भाई साहब 1000 ग्राम की चीज़ या 1000 रुपए की चीज़ वो 1000 में देता, लेकिन वो साफ साफ कह रहा है क्या कि भाई साहब मैं 5% डिस्काउंट पे, तो मतलब 50 रुपये कम पे, तो भाई साहब 950 रुपये में बेच रहा है। लेकिन वो साथ में करता क्या है कि वजन में घपलेबाजी करता है, आपको 1000 ग्राम देने के बजाय वो आपको देता है 850 ग्राम। तो भाई साहब 850 ग्राम की चीज़ वो 950 ग्राम, तो फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ, रुक जाओ छोटा कर दें क्या, कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो। और 85, हाँ 17 और 19, 17 रुपये की चीज़ 19 में बेच रहा है, तो भाई साहब फ़ायदा कितने का, 2 का, कितने पे, 17 पे। और इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग तुरंत देखिए, 11 सही 13/17, 17 है ना, 17 है यहाँ पे, 17% का प्रॉफिट। क्लियर मेरे भाई। और ये क्वेश्चन है मेरे भाई आप सभी के लिए होमवर्क HW। ये कुछ नहीं है, ये जो है 6 सही 1/4%, ये जो लिखा गया है वो है 12 सही 1/2%। क्लियर मेरे भाई। ये ऑप्शन में लिख दूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न है। 5 सही 1/5%, ये 6 सही 1/6%, 7 सही 1/7%,
8 सही 1/8%। क्लियर है।